हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। मैं राजीव सर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। बच्चों, आज की क्लास हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से होने वाली एक बेहतरीन क्लास में से एक क्लास होगी। आज की जो क्लास मैं आपको देने जा रहा हूं, इसमें से बोर्ड एग्जाम और आपका जो 11वीं क्लास वाले बच्चे हैं उनका एनुअल एग्जाम, इसमें से बिल्कुल आने लायक क्वेश्चन बच्चे मैं आपको बताने वाला हूँ। और याद रखें, इस टॉपिक को आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखेंगे। इससे भी पूर्व वाली क्लास में भी मैं वही टॉपिक आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ जो इस बार एग्जाम में आ सकते हैं बच्चों। तो आज हम लोग देखेंगे कुछ रिएक्शंस, कैनिजरो अभिक्रिया के बारे में हम लोग बताएंगे। लेकिन उससे पहले हमें जानना है अल्फा कार्बन परमाणु एवं अल्फा हाइड्रोजन परमाणु। ये आपने सुना होगा जरूर, जब हम कैनिजरो अभिक्रिया कराते हैं या हम एल्डोल संघनन करवाते हैं तो उसमें एक बात जरूर आपको सुनने को मिलती है कि भाई अल्फा हाइड्रोजन परमाणु। तो सबसे पहले हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि अल्फा हाइड्रोजन परमाणु कौन होते हैं या अल्फा कार्बन परमाणु कौन होते हैं। तो देखिए बच्चों, यहां पर हमने एक छोटी सी एक लाइन मैंने लिखी है, क्रियात्मक समूह से जुड़ा जो पहला कार्बन होता है वो अल्फा कार्बन कहलाता है। कोई क्रियात्मक समूह हमारे पास है, कोई फंक्शनल ग्रुप हमारे पास है किसी श्रृंखला में, किसी चेन में, उस चेन में जो पहला कार्बन होगा, क्रियात्मक समूह से जुड़ने वाला पहला जो कार्बन होता है वो कार्बन हमारा अल्फा कार्बन कहलाता है। देखिए कैसे, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, यदि हम यहां पर एक कार्बन की चेन ले लेते हैं बच्चों, जैसे कार्बन कार्बन, इस प्रकार से कार्बन की एक चेन है और यहां पर इस चेन में लास्ट में यहां पर हमने इस तरफ ये क्रियात्मक समूह यहां पे लगा है OH। OH का मतलब ये अल्कोहलिक समूह है, हाइड्रोक्सिल समूह होता है। तो इस हाइड्रोक्सिल समूह में हम देखेंगे ये क्रियात्मक समूह हो गया हमारा। ये OH क्या है? क्रियात्मक समूह यानी कि फंक्शनल ग्रुप। अब क्या बताया गया? क्रियात्मक समूह से जुड़ा पहला कार्बन। तो क्रियात्मक समूह ये हुआ और इससे जुड़ने वाला ये पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा और ये चौथा कार्बन है। तो किसी भी जो कार्बन की श्रृंखला है उसमें जो हमारा क्रियात्मक समूह लगा होता है, तो क्रियात्मक समूह में जो पहला कार्बन होता है वही हमारा अल्फा कार्बन होता है। तो यहां पर ये पहला कार्बन है, तो ये पहला कार्बन ही हमारा होगा अल्फा कार्बन। बिल्कुल सीधी सी बात है। तो ये एग्जाम्पल फर्स्ट हो गया। अगर हम एग्जाम्पल सेकंड देखें, सेकंड एग्जाम्पल देखें तो देखिए बच्चों, जैसा हम देखेंगे यहां पर लगा है कार्बन 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 और यहां लिखा है कोई क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड यानी कि CHO। तो याद रखिए, जो CHO का जो कार्बन होता है, जब हम IUPAC नेमिंग करते हैं तो इस CHO के कार्बन की भी काउंटिंग होती है। लेकिन चूंकि यहां क्या बताया गया, क्रियात्मक समूह से जुड़ा, तो ये पूरा हमारा क्या हुआ, ये पूरा हमारा ये CHO है, ये हमारा है क्रियात्मक समूह। इस क्रियात्मक समूह में C भी इंक्लूड है, तो सिंगल बॉन्ड CHO, ये पूरा क्रियात्मक समूह है। अब इस क्रियात्मक समूह से जुड़ने वाला ये वाला जो कार्बन है, ये पहला कार्बन है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। तो ये जो पहला कार्बन होगा यानी कि CHO के बाद ये पहला कार्बन है, तो ये कार्बन हमारा होता है अल्फा कार्बन। तो आपको सीधा सा पता चल गया होगा कि किसी भी क्रियात्मक समूह के साथ जुड़ा हुआ जो पहला कार्बन होता है, उस पहले नंबर के कार्बन को ही हम अल्फा कार्बन कहते हैं। और इस अल्फा कार्बन के साथ जुड़ी हुई जो हाइड्रोजन होती हैं, अगर वहां पर हाइड्रोजन जुड़ी है अल्फा कार्बन के साथ, तो वो जुड़ी हुई हाइड्रोजन को ही हम बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। वेरी सिंपल। तो देखिए फॉर एग्जाम्पल नंबर थर्ड, तो हम लोग देख लेते हैं। जैसे हमने लिया CH3CHO, ये हमने लिया बच्चों, तो ये एसिटाल्डिहाइड का फार्मूला होता है। तो इसमें हम लोग पहले चेक करें कि भाई क्रियात्मक समूह कहाँ है। तो ये है हमारा क्रियात्मक समूह CHO, और क्रियात्मक समूह CHO से जुड़ने वाला ये कार्बन हमारा है पहला कार्बन, और पहला कार्बन का मतलब है ये है अल्फा कार्बन। ये वाला कार्बन कौन सा कार्बन है? अल्फा कार्बन। और इस अल्फा कार्बन से जुड़ने वाली जो हाइड्रोजन होंगी वही हमारी अल्फा हाइड्रोजन होती हैं बच्चों। तो यदि हम इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला बना के देखें तो किस इस प्रकार से हो सकता है, या कार्बन की वैलेंसी आपको पता है 4 होती है, तो 1 2 3 एंड 4,
तो 3 हाइड्रोजन है, तो 3 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से यहाँ जुड़ जाती हैं और आगे की तरफ लगा है CHO। तो ये इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं, या CHO को भी हम और खोल के लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा है फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह। इससे जुड़ने वाला ये कार्बन है अल्फा कार्बन, और इस अल्फा कार्बन से जुड़ने वाली जो हाइड्रोजन होंगी वही हमारी होती हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो देखिए यहाँ पर कितनी अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब यहाँ अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी है बच्चों? 3 है। कितनी अल्फा हाइड्रोजन है? 3। देखिए 1 2 3। इस कार्बन से, अल्फा कार्बन से जुड़ने वाली जो हाइड्रोजन होती हैं वही अल्फा हाइड्रोजन कहलाती हैं। तो सीधी सी बात हमें समझ में आई कि अल्फा कार्बन से जुड़ने वाला जो हाइड्रोजन होगा वही हमारा अल्फा हाइड्रोजन होगा। और अल्फा कार्बन कौन होता है? जो क्रियात्मक समूह से जुड़ने वाला पहला कार्बन हो, फंक्शनल ग्रुप से जुड़ने वाला पहला कार्बन हो, वो हमारा होता है अल्फा कार्बन। अभी हम और भी एग्जाम्पल्स इसमें लेंगे। देखिए मैं आपको बता देता हूँ इसमें जल्दी से, आप जल्दी से चेक करिए। बेहतरीन क्लास ये होने वाली है, तो पूरी क्लास को सब बच्चे ध्यानपूर्वक देखेंगे। और जो बोर्ड एग्जाम की खास तौर से बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये क्लास बिल्कुल बहुत बेहतरीन क्लास है। तो एग्जाम्पल दोबारा से मैं लेता हूँ। फर्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया CH3CHO। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं बच्चों CH3CH2CHO। तीसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं HCHO। इनमें हम चेक करेंगे किसमें अल्फा हाइड्रोजन है और किसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो चेक कर लेते हैं। ये सब एल्डिहाइड्स हैं। चलिए 4th नंबर पे हम लोग रखते हैं बच्चों। 4th नंबर पे हम रखते हैं क्या? C6H5CHO बेंजल्डिहाइड, C6H5CHO ये है। 5वें नंबर पे हम लोग ले लेते हैं CCl3CHO, CCl3CHO ये होता है ट्राइक्लोरो एल्डिहाइड होता है ये। तो इसको देख लीजिए, इसमें 3 Cl हैं। तो अब हमें इसमें से देखना है कि इनमें से कौन कौन से एल्डिहाइड ऐसे हैं जो अल्फा हाइड्रोजन रखते हैं, और अल्फा हाइड्रोजन रखते हैं तो कितने अल्फा हाइड्रोजन रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसको बताया था, आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले। तो ये हो गया हमारा क्या? क्रियात्मक समूह। इस क्रियात्मक समूह से ये वाला जो कार्बन है, ये कार्बन क्या है? अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन से जुड़ने वाली जो हाइड्रोजन होती है वो हाइड्रोजन होती है अल्फा हाइड्रोजन। तो पहले वाले में अगर बात करें अल्फा हाइड्रोजन की, तो पहले वाले में अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 3 है। तो यानी कि अल्फा हाइड्रोजन है इसके अंदर। तो है, तो हम इसको क्या लिख देंगे? यस। हाँ, तो अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है? है, बिल्कुल है, हाँ है। अब देखिए दूसरे वाले को चेक कर लो। तो दूसरे वाले में भी ये क्या है? CHO क्रियात्मक समूह। ये वाला कार्बन क्या है? अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन से अगले वाला कार्बन बीटा कार्बन होता है, उससे आगे फिर गामा कार्बन होता है, फिर डेल्टा कार्बन होता है। लेकिन हमें यहाँ बात करनी है अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन की। तो देखिए ये अल्फा हमारे पास कार्बन हुआ, क्रियात्मक समूह से जुड़ने वाला पहला कार्बन अल्फा कार्बन होता है। तो इस अल्फा कार्बन से जुड़ने वाली हाइड्रोजन कितनी है? 2 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 2 है। देखिए, तो यहाँ आपसे पूछा जाए कि भाई यहाँ अल्फा हाइड्रोजन है क्या? हाँ है, यस बिल्कुल है। अब चलिए यहाँ पे देखते हैं तीसरे एग्जाम्पल को। देखिए तीसरा एग्जाम्पल हमारे पास है HCHO फॉर्मेल्डिहाइड। तो फॉर्मेल्डिहाइड को अगर हम देखें तो इसको अगर चेक करो तो क्या है? हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन के साथ लगा है CHO, तो HCHO। तो देखिए ये तो हमारा क्रियात्मक समूह है। CHO क्या है? क्रियात्मक समूह। अब क्रियात्मक समूह से जुड़ने वाला पहला कार्बन होता है अल्फा कार्बन, लेकिन इससे जुड़ने वाला यहां पर कार्बन नहीं है। क्या जुड़ी है? सीधी हाइड्रोजन। लेकिन कौन हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होगी? जो अल्फा कार्बन से जुड़ी हो। तो इसमें अल्फा कार्बन नहीं है, और जब अल्फा कार्बन ही नहीं है तो यहां पर अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होगा। देखिए बच्चों, यहां केवल हाइड्रोजन है,
अगर ये हाइड्रोजन कार्बन के साथ आए तो वो अल्फा हाइड्रोजन होगी, यानी कि अल्फा कार्बन के साथ आने वाली हाइड्रोजन ही अल्फा हाइड्रोजन होती है। तो यहां अल्फा कार्बन नहीं है, अल्फा कार्बन नहीं है, तो इसका मतलब यहां अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होगी। तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज इक्वल टू कितना है, 0। यहां पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो यहां हम लिखेंगे नहीं है। अब चलिए नंबर 4 को चेक कर लेते हैं बच्चों। नंबर 4, फोर्थ नंबर को चेक करिए जल्दी से। C6H5CHO, C6H5CHO। तो इसको देख लेते हैं इधर की साइड, इस साइड में आपको दिखाता हूं C6H5CHO। तो C6H5 ये क्या है, ये आपका होता है एरिल समूह, फेनिल समूह, या जिसको हम बेंजीन समूह भी कहते हैं। तो अगर इसकी संरचना को बना के देखें बच्चों, तो किस प्रकार की संरचना बनेगी, किस प्रकार की होती है ये देखिए, ये होती है बेंजीन, इस प्रकार से होती है, और इसके ऊपर होता है एकांतर क्रम पे डबल बॉन्ड। एकांतर क्रम पे क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। और आपको पता है कि जितने भी ये कॉर्नर होते हैं, ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, तो प्रत्येक कॉर्नर पे एक कार्बन होता है और साथ में लगी होती है एक हाइड्रोजन। ये इसका इस टाइप का एक स्ट्रक्चर होता है। तो ऐसी है ये, यहाँ भी इसमें हाइड्रोजन होती है इस टाइप से। ये बेंजीन है, ये क्या है, बेंजीन है। तो अब देखिए हमें यहाँ, ये तो हमने बेंजीन बनाया, अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ बनाना है बेंजल्डिहाइड। तो बेंजल्डिहाइड क्या बताया मैंने, C6H5CHO। तो अगर ये CHO जो क्रियात्मक समूह है, ये हमें इस रिंग के साथ ऐड करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटाना पड़ता है। ये हाइड्रोजन हट गई, और हाइड्रोजन हट करके ही यहाँ पर क्या जुड़ता है, CHO। तो ये होता है हमारा बेंजल्डिहाइड। तो देखिए यहाँ पर क्रियात्मक समूह क्या है, CHO। अब क्रियात्मक समूह के साथ पहला कार्बन कौन सा है, ये पहला कार्बन, देखिए जो सिर पे लिखा है ये वाला कार्बन, ये कार्बन पहला कार्बन। पहला कार्बन का मतलब ये कार्बन अल्फा कार्बन होगा, ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन होगा। इस कार्बन को देखिए, ये अल्फा कार्बन तो यहां उपस्थित है, लेकिन इस कार्बन के साथ कोई भी हाइड्रोजन लगी हुई नहीं है। दोबारा समझें, जो आपका एल्डिहाइड समूह होता है, जब हम उसको ऐड कराते हैं बेंजीन की रिंग के साथ, तो कार्बन के एक हाइड्रोजन को वहां से हटना पड़ता है, जगह खाली करनी पड़ती है, उस जगह पर आकर के जुड़ता है CHO। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने क्या बताया था, क्रियात्मक समूह के साथ जो पहला कार्बन होता है वो कार्बन होता है अल्फा कार्बन। तो अल्फा कार्बन तो यहां पर है, लेकिन इस कार्बन के साथ कोई भी हाइड्रोजन जुड़ी हुई नहीं है। और जब अल्फा कार्बन के साथ हाइड्रोजन न हो तो वहां पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगी। अगर केवल हाइड्रोजन है, अल्फा कार्बन नहीं है, तब भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगी। तो इसका मतलब जो C6H5CHO है, यानी कि बेंजल्डिहाइड है, यहां पर भी अल्फा हाइड्रोजन की संख्या 0 है, यानी कि यहां पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, नहीं होगा। अब इसमें देखिए CCl3CHO, CCl3CHO, इसको चेक कर लेते हैं बच्चों। देखिए CCl3CHO, तो कैसे है CCl3, कार्बन, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 मैंने आपको बताया। तो एक वैलेंसी, 2 वैलेंसी, 3 वैलेंसी, और के साथ क्या लगा है, Cl लगा है। क्या लगा है, Cl। तो एक Cl, 2, 3 Cl हो गए, और आगे की तरफ क्या लगा है, CHO। तो ये तो हमारा हो गया फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह। अब क्रियात्मक समूह के साथ पहला कार्बन ये है, ये देख रहे हैं आप, ये पहला कार्बन है, और ये पहला कार्बन है, तो ये कार्बन है अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन इसमें उपस्थित है, लेकिन इस अल्फा कार्बन के साथ कोई भी हाइड्रोजन का परमाणु नहीं जुड़ा है बच्चों। हाइड्रोजन के स्थान पर क्या जुड़ी है, क्लोरीन जुड़ी है। जब क्लोरीन जुड़ी है, अल्फा कार्बन के साथ हाइड्रोजन नहीं जुड़ी है, तो इसका मतलब अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। तो ये भी हमारा अल्फा हाइड्रोजन नील है या 0 है, तो नहीं है। तो देखिए इसमें से जो हमने एग्जाम्पल लिए, इसमें से पहला एग्जाम्पल आपने देखा, ये देखिए ऊपर वाला, सबसे ऊपर वाला एग्जाम्पल, इसको देखिए CH3CHO, CH3CHO, इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन हैं, यानी कि अल्फा हाइड्रोजन होगा। CH3CH2CHO, इसमें 2 अल्फा हाइड्रोजन हैं, तो इसका मतलब ये भी अल्फा हाइड्रोजन रखने वाला परमाणु है। या इसके बाद चलिए HCHO, फॉर्मेल्डिहाइड, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। C6H5CHO, इसमें भी नहीं है। CCl3CHO, इसमें भी नहीं है। तो देखिए इनमें से हमने वो एल्डिहाइड देखे जिनके अंदर अल्फा हाइड्रोजन है और जिनके अंदर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है।
तो इस प्रकार से आप अगर इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि कौन से परमाणु ऐसे होते हैं जो अल्फा हाइड्रोजन रखते हैं और कौन से परमाणु ऐसे होते हैं जो अल्फा हाइड्रोजन नहीं रखते हैं। इनको ध्यानपूर्वक देख लें। अगर अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन आपको क्लियर हो जाता है तभी आप कैनिजरो अभिक्रिया को पढ़ सकते हैं, एल्डोल संघनन को पढ़ सकते हैं या क्रॉस एल्डोल को पढ़ सकते हैं, क्रॉस कैनिजरो को पढ़ सकते हैं। अगर ये चीज़ आपको क्लियर नहीं होगी तो वहाँ पर वो क्रियाएं नहीं हो सकती हैं, याद रखिए बिल्कुल। तो इसको आप नोट कर लेंगे, इस प्रकार की प्रक्रिया को आप नोट कर लेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं 2 पॉइंट आपको और नोट कराऊंगा, इसमें जल्दी से आप नोट कर लेंगे। 2 पॉइंट नोट कराऊंगा। हमने 2 चीज़ें देखी बच्चों, एक तो वे एल्डिहाइड हमने देखे जिसमें हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित थे और दूसरे में देखे जिनमें उपस्थित नहीं थे। ठीक है, तो अल्फा हाइड्रोजन परमाणु क्या हो अगर उपस्थित हो, उपस्थित है ना, किसमें, एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित है। अगर उपस्थित है तो वो देगा, वो सभी एल्डिहाइड देंगे एल्डोल संघनन। ये याद रखने वाली बात है, वो सब देंगे एल्डोल संघनन, एल्डोल सिंथेसिस ये देंगे। और दूसरी बात आप याद रखो कि यदि एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन परमाणु क्या है, अनुपस्थित है। अनुपस्थित का मतलब एब्सेंट है, एब्सेंट है तो वो एल्डोल संघनन नहीं देते, वो देते हैं कैनिजरो अभिक्रिया, कैनिजरो या कैनिजारो जो भी आप लिखना चाहें, कैनिजरो अभिक्रिया। तो ये बिल्कुल नोट कर लें कि कौन से एल्डिहाइड कैनिजरो देते हैं और कौन से एल्डिहाइड एल्डोल संघनन देते हैं। तो मैं अब 2 एग्जाम्पल लिखूंगा बच्चों। पहला एग्जाम्पल हम लोग लिखते हैं HCHO और दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लिखते हैं CH3CHO। HCHO फॉर्मल्डिहाइड, CH3CHO एसेटल्डिहाइड। तो अब आप लोग दोनों को डिसाइड करिए कि इन दोनों में से कौन सा एल्डिहाइड कैनिजरो देगा और कौन सा एल्डिहाइड एल्डोल देगा। और जो कैनिजरो देगा वो एल्डोल नहीं देता, और जो एल्डोल देता है वो कैनिजरो नहीं देता। कैनिजरो देगा तो एल्डोल नहीं देगा, याद रखना, दोनों में से एक ही देगा। तो देखिए कैनिजरो कब होगा, एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन परमाणु अनुपस्थित है। जिनमें एब्सेंट होगा अल्फा हाइड्रोजन वो देगा कैनिजरो। एब्सेंट होगा, याद कर लीजिए, एब्सेंट होगा, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होगा ऐसे एल्डिहाइड देते हैं कैनिजरो अभिक्रिया। तो यहां हमें दोनों में से चेक करना पड़ेगा कि कहां अल्फा हाइड्रोजन है और कहां नहीं है। तो देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, ये दोनों में क्रियात्मक समूह है। अब क्रियात्मक समूह है और क्रियात्मक समूह से जुड़ने वाला पहला जो कार्बन होता है वो अल्फा कार्बन होता है, और अल्फा कार्बन से जुड़ने वाली जो हाइड्रोजन होती है वो अल्फा हाइड्रोजन होती है। तो पहले वाले में तो भैया यहां देखिए, यहां कार्बन ही नहीं है। पहले वाले क्रियात्मक समूह के साथ कोई कार्बन ही नहीं है, यानी कि अल्फा कार्बन ही नहीं है। और जब अल्फा कार्बन ही नहीं है तो यहां अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। तो यहां अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है, अनुपस्थित है। अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित। ऊपर वाले में CH3CHO, CH3CHO में बताओ जल्दी से, यहां अल्फा कार्बन है और अल्फा कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, तो यहां अल्फा हाइड्रोजन भी होगा। तो इसका मतलब अल्फा हाइड्रोजन यहां क्या है, प्रेजेंट है ना, प्रेजेंट है। और प्रेजेंट है तो इसका मतलब ये जिसमें प्रेजेंट है वो क्या देगा, एल्डोल देगा, और जिसमें एब्सेंट है वो क्या देगा, कैनिजरो देगा। अब चलिए तीसरा लिख लेते हैं, C6H5CHO बेंजल्डिहाइड। तो बेंजल्डिहाइड में मैंने अभी दिखाया था आपको, बेंजल्डिहाइड में दिखाया था आपको मैंने जब इसकी संरचना बना के दिखाई थी। इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन
एब्सेंट है? नहीं पता लग रहा तो वीडियो को वापस करके देख लो, वहां पता चल जाएगा। C6H5CHO में अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है, और जब एब्सेंट है तो क्या देगा? K0 देगा। तो बताओ पहले वाला फॉर्मेल्डिहाइड क्या देगा, जल्दी से बताओ। यहाँ अल्फा हाइड्रोजन क्या है? एब्सेंट है तो K0 देगा, एब्सेंट है तो K0 देगा। यहाँ अल्फा हाइड्रोजन क्या है? प्रेजेंट है, प्रेजेंट है तो K0 नहीं देगा, क्या देगा? एल्डोल संघनन देगा, एल्डोल संघनन देगा। नीचे वाले पे आइए, तीसरे पे, CCH5CHO में अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है, एब्सेंट है तो क्या देगा? एब्सेंट है तो K0 देगा, K0 देगा। तो याद रखिए कि K0 कौन देते हैं? K0 वे देते हैं, वे एल्डिहाइड देते हैं जिनमें क्या होता है? अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होता है। और जो आपका जिनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है वो आपका कौन दे सकते हैं? एल्डोल संघनन दे सकते हैं। ऐसे एल्डिहाइड, एल्डोल संघनन एल्डिहाइड और कीटोन दोनों देते हैं। तो याद रखिए, इस प्रकार से आप अगर इनको आप सीख जाएंगे तो बिल्कुल निश्चित रूप से आप इनके बारे में संबंधित क्वेश्चन भी आता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो वो प्रश्न क्या है वो भी देख लो। प्रश्न क्या आता है? बहुत बढ़िया प्रश्न आता है बोर्ड में, बोर्ड में आता है, क्या आता है? फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड कैनिज़रो या कैनिज़ारो, कैनिज़ारो अभिक्रिया देता है, देता है, जबकि एसेटल्डिहाइड, एसेटल्डिहाइड नहीं देता, नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्यों? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड HCHO कह रहे हैं K0 अभिक्रिया देता है, जबकि एसेटल्डिहाइड CH3CHO K0 अभिक्रिया नहीं देता है। क्यों? तो वे एल्डिहाइड जो जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु अनुपस्थित होता है वो K0 अभिक्रिया प्रदान करते हैं। जिनमें अनुपस्थित होता है वो K0 अभिक्रिया प्रदान करते हैं, और जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है वो K0 अभिक्रिया प्रदान नहीं करते हैं। याद रखना, ऐसे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु अनुपस्थित होगा, अनुपस्थित, ये याद रखें, अनुपस्थित, एब्सेंट, एब्सेंट, एब्सेंट को याद रखें, एब्सेंट है तो K0 है। तो फॉर्मेल्डिहाइड क्यों दे रहा है? क्योंकि यहां पर अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है। तो पहली बात तो यही हो रही है भाई, कौन देगा कौन नहीं देगा, इस पे भी क्वेश्चन आपके पास है, कौन देगा कौन नहीं देगा। अब K0 क्या है उसको कैसे सीखना है वो तो बाद की बात है, लेकिन इन दोनों में से कौन से एल्डिहाइड ऐसे हैं जो देंगे, कौन से एल्डिहाइड ऐसे हैं जो नहीं देंगे, इस पे पहले चर्चा हो रही है। तो फॉर्मेल्डिहाइड में आपके पास अगर क्वेश्चन आता है तो क्या लिखना है? सीधी सी बात लिखनी है, रटने की जरूरत नहीं है। वे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु अनुपस्थित होते हैं वे K0 अभिक्रिया प्रदान करते हैं। HCHO यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन परमाणु अनुपस्थित है, इसीलिए वो K0 अभिक्रिया देगा, जबकि एसेटल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित है। यहां अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित का मतलब प्रेजेंट है, प्रेजेंट, तो उपस्थित है, वो K0 अभिक्रिया नहीं देता। तो जहां अनुपस्थित होगा बच्चों वो देगा। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि बेंजल्डिहाइड दे देता है C6H5CHO, इसका नाम क्या है? बेंजल्डिहाइड। क्या नाम है? बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड K0 अभिक्रिया दे देता है, जबकि एसेटल्डिहाइड CH3CHO एसेटल्डिहाइड नहीं देता। तो यहां भी वही जवाब है जो कहता हूं, क्योंकि C6H5CHO बेंजल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन परमाणु अनुपस्थित होता है, जबकि CH3CHO में अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है, और केवल वे ही एल्डिहाइड K0 अभिक्रिया प्रदान करते हैं जिनमें
अल्फा हाइड्रोजन परमाणु अनुपस्थित होता है, एब्सेंट होता है। तो क्या आपको समझ में आया? अल्फा कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन, कौन से एल्डिहाइड K-N-H-रो देंगे, कौन से एल्डिहाइड K-N-H-रो नहीं देंगे। तो याद रखें, इस क्लास को ध्यानपूर्वक देखेंगे, छोटी क्लास है, अगर ध्यानपूर्वक देखेंगे तो बिल्कुल आपकी समझ में आएगा और निश्चित रूप से आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करके आएंगे। तो याद रखिए, इस पूरे पोर्शन को आप पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें, पूरी वीडियो देखा करो। आगे बढ़ा के देखोगे तो भाई कुछ समझ में आने वाला नहीं है। तो याद रखिए बच्चों, ध्यान से पढ़िए, बिल्कुल पढ़िए। अगली वीडियो में मिलूंगा K-N-H-रो और एल्डोल संघनन के साथ। तब तक बने रहिए मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।